मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि दिया और बाती हम बहुत जल्द ऑफ एयर होने वाला है और इसी वजह से शो को जल्दी समेटने की तैयारी चल रही है। बहुत जल्द आप इस शो में देखेंगे कि संध्या बिंदड़ी अपनी जॉब से इस्तीफा दे देंगी, वो भी भावों के सामने और सूरज की गैर मौजूदगी में। इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों लेना पड़ा संध्या बिंदड़ी को और आने वाले वक्त में आप और हम क्या क्या देखेंगे, आइए जानते हैं खुद संध्या बिंदड़ी और उनकी भावोसा से। ना सबसे बड़ा सपना कुर्बान कर दिया है सूरज के सपने के लिए। जी 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 बिल्कुल सही समझा आपने। बिकॉज अभी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, वक्त के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। दीपिका भी यही मानती है कि वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से इंसान को जो है डिसीजन लेना चाहिए। जो जिस वक्त पे एक डिसीजन बहुत अच्छा होता है, हो सकता है कि वो दूसरे वक्त पे वो परिस्थितियाँ उस डिसीजन को सपोर्ट ना करती हूँ। तो यही है कि वक्त के साथ इंसान को बदलते रहना चाहिए और वैसे ही अपने आप को चेंज करना चाहिए। बाबू, इतना बड़ा सपना था आप लोगों का कि आपकी बिंदनी आईपीएस ऑफिसर बना, आज आपके ही सामने आपकी बिंदनी बोलते ना रिजाइन कर रही है। हाँ, संध्या को तो ये लगा था कि भावो के अंदर तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे, क्योंकि भावो मुझे इस शुरुआत में दिया बाती के एपिसोड में संध्या को बहुत ही सरकास्टिकली बोलती है, मतलब आईपीएस अफसर नहीं और बहुत सारी चीज़ें। हाँ नहीं वो बट उल्टा हुआ वही होता है कि आप भावो अभी मेरी वर्दी को जाते हुए देखकर मतलब भावो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है। और मतलब मैंने सोचा ना कि जब पहली बार जब वर्दी की बात हुई थी तो इसके सपने के बारे में पता चला तो बहुत ही दिल कांप गया था। और जब इसको वर्दी पहने देखा था तो ऐसे लग रहा था घूंघट में ये छोरा कट्टे से आ गया है। पर धीरे धीरे समझ आ गई, हमारे को इस पर विश्वास हो गया था और इसकी भावनाओं को कदर करना शुरू किया मैंने कि हमारी बीननी जो इस ओहदे के लिए ही बनी है। पर एक इंसान होता है ना जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जब ये चीज़ें देखता है वो अपनी आंखों के सामने एक एक चीज़ जिसके लिए इंसान इतनी कुर्बानियाँ देता है वो सारी चीज़ उससे छूट रही है, जुदा हो रही है, तो पत्थर दिल भी पिघल जाता है। तो आज तो भावो भी हिल गई थी। लेकिन चलिए भावो तो हिल गई, लेकिन संध्या सोचिए सूरज जी का क्या होगा, क्योंकि सूरज जो आपका सपना तो सूरज सा का भी सपना था। जी जी जी, उनके सपनों का क्या होगा? संध्या ने अभी तक सूरज जी को बताया नहीं है कि वो उसने ये फैसला लिया है और संध्या को ये लगता है कि वही जैसे मैंने बताया कि समय और परिस्थिति के हिसाब से जो सही लगा उसको उसने वो किया है, तो अच्छे के लिए ही किया है और अच्छी भावना से किया है जो फैसला अभी संध्या ने लिया है। तो भावना हमेशा सही होनी चाहिए तो फैसले अपने आप सही हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे लगता है कि सूरज जी समझेंगे मेरे इस फैसले को। मैं जानती हूँ निराश तो बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि इस सपने को सूरज जी ने अपना सपना बना लिया था और उन्होंने ठान लिया था कि किसी भी तरह से संध्या को पुलिस ऑफिसर बनाना ही है और सबसे अलग होकर मतलब सबकी बुराई लेकर और दिन रात भट्टी के सामने 24 घंटे उन्होंने काम किया था, स्टडीज़ का खर्चा उठाया, उसको आईपीएस ट्रेनिंग के लिए भेजा, तो सब सारी जिम्मेदारी सूरज जी ने उठाई थी और उस राठी मिष्ठान भंडार से ही मुझे उसकी कमाई से ही संध्या पुलिस ऑफिसर बनी है। तो ये कर्ज तो है उस राठी मिष्ठान भंडार का, तो अभी वो डूब रहा है और उसको बचाना जिम्मेदारी है संध्या की, क्योंकि और कोई नहीं है जो उस दुकान की जिम्मेदारी ले। तो अभी क्या हम संध्या के हाथ में भी कच्छी वगैरह देखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रही हूँ कि हमारी बीननी ने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जब मैंने इससे वचन लिया था कि घर परिवार में बड़ी बीननी का फर्ज निभावेगी या ड्यूटी में पुलिस अफसर नहीं निभावेगी, आज इसने ये साबित कर दिया। भावो की संतुष्टि मिल गई, भावो खुश हो गई है कि हमारे घर की बड़ी बीननी लौट आई है। ओह माय गॉड, मेरे को तो लग रहा है कड़छियाँ और कढ़ाई जो है, कड़छी और मतलब जो होता है औजार, मैं बताऊंगी थारे औजार को मार देगा पटके जाकर। मैं एज अ पर्सन ऑल्सो मैं बहुत किचन से दूर रहती हूँ। हाँ। तो मतलब अगर गैस पे कढ़ाई में तेल लगा होता तो मैं उससे 2-4 फीट दूर रहती हूँ, मुझे इतना डर लगता है। तो और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाऊंगी, तो मुझे लगता है कि मैं नहीं बल्कि कड़छी मेरे से डरेगी कि वो खुद ही खिसकेगी डर के मारे कि मैं किसके हाथ में जाने वाली हूँ। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन प्यार और जो लगन होती है ना वो अपने मुझे भावो में पूरा विश्वास है। मुझे लगता है कि भावो मुझे अच्छे से ट्रेन करेंगी जैसे सूरज जी को ट्रेन किया है। हाँ बिल्कुल। यानी भावो जल्दी संध्या की सेकंड ट्रेनिंग चालू होगी रसोईया की। उसकी जो अफसर नहीं हूँ वो मैं हूँ,
जलेबी बनाना सिखाऊंगी और आप लोग गरम गरम जलेबियों का स्वाद लोगे। माय गॉड, बाबू की परीक्षा शुरू है अभी। हाँ, अब बार तुम्हारे को जेल लाग रही है, परीक्षा तुम्हारी हो रही है, इसकी तो बाद में होगी। पहली कड़छी हाथ में देना सबसे बड़ी परीक्षा है। मेरे को तो बहुत मजा आने वाला है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मुझे कभी मेरी मम्मी ने इस काबिल नहीं समझा कि मुझे किचन में डाल सके और मुझसे कुछ बनवा सके, मगर आज ये माँ जरूर करवाएगी। आज मतलब स्क्रीन पे काम करने का ये फायदा है कि आपको अलग अलग चीज़ें करने को मिलती हैं। तो आज मतलब जब मेरे को ये हलवाई बनने का मौका मिला, हलवाइन बनने का मौका मिलेगा, तो मैं अपने पूरे परिवार को प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं भी कुछ तो कर सकती हूँ किचन के अंदर। हाँ, वरना आज तो मैं चाय बनाने के लिए बोलते सब लोग मुझे बोलते नहीं 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 नहीं, एक्चुअली चाय डर जाते हैं कितनी कड़वी थी, कितनी चाय जैसे वो नहीं, ये मेरे फ्लैश डालेंगे शुरुआत की चाय जो मैं कैसे पीती थी। और एक्चुअली भी ऐसे ही मेरी मम्मी मतलब जब बचपन में मुझे बड़ा देख के शौक आता था, जब मेरी कजन्स अच्छा काम करती थी और उनको तारीफ मिलती थी, तो उनकी तारीफ देख के मुझे लगता था कि यार मेरी भी तारीफ होनी चाहिए किचन के काम में, तो मैं भी आज कुछ करती हूँ। तो मेरी मम्मी, मैं इतना तहस नहस कर देती थी सब कुछ कि मेरी मम्मी बोलती थी कि इससे अच्छा तो आप यही बैठ पढ़ लो, आप स्टडीज़ करो, वही अच्छा है आपके लिए, इससे ज़्यादा तुम्हारे बस की नहीं है किचन संभालना। तो आज आई एम थैंकफुल टू शशि मैम, जिन्होंने राइटिंग के जरिए मुझे किचन में डाल ही दिया, किसी तरह से कुछ सीख जाऊँगी और शायद। नहीं, फैंस इंतजार करेंगे कि आप किचन में जाओ और वो जो मचान है वो आप दिखाओ, बेसब्री से इंतजार है। अभी कुछ दिन पहले एक सीन था जिसमें मेरे को जलेबी बनानी थी सूरज जी के लिए, उसमें मेरे जलेबी की जगह मेरे वो जलेबी सी फूड लग रहा था। जेलफिश वो गोल बनाने की इतनी कोशिश की मैंने, मगर वो प्रॉन्स जैसा और कुछ फिश जैसा, पता नहीं कैसी कैसे शेप अलग अलग ले रहे थे वो चीज़ें। वो एक्चुअल चीज़ थी, मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट भी की थी वो पिक्चर। तो मतलब मैं इतनी अलग लेवल की सरकास्टिक कुक हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे। तो बहुत खुश हूँ मैं कि अभी एक नया चैलेंज है मेरे सामने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थी दी और बाती की संध्या और भाबो। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।